नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके चैनल DRX अजय दुबे में। मैं आपका मित्र अजय दुबे। आइए, आज हम आए हैं गोपीगंज के पूर्व और दक्षिण दिशा के कोने में काली देवी क्षेत्र है। ये देखिए, ये काली देवी का मंदिर है पीछे, ये गणेश जी का मंदिर है और शनि देव का मंदिर है, ये तालाब है। ये नगर पालिका के द्वारा जो है इसको बनाया गया है। पहले तो और ख़राब अवस्था में था, अब तो अच्छी अवस्था में आ गया है और मंदिर का भी ध्यान लोग बाज़ार के वासी अच्छी तरीके से दे रहे हैं। और यहाँ पर कई समितियाँ भी चलती हैं और कुछ धर्म के कार्य भी किए जाते हैं। तो आइए, आज यहाँ देखिए, इसके पीछे जो दीवार दिख रही है, इसके पीछे दुर्गा जी का वो पंडाल सजता है हर साल, और यहाँ पर हम आए हैं। आइए, आज ज्ञान के सरोवर में डुबकी लगाने के लिए आइए बुलाते हैं वैद्यराज डॉक्टर कुमदेश पाठक जी का। आइए सर, स्वागत है आपका, आइए। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि प्रकरण चल रहा है मन पे, मैंने कहा था ना कि मन की व्याधि पर मैं महीनों बोलूँगा, तो आज मैं बता रहा हूँ कि मन की क्या गति है। अब भगवान गरुड़ जी काकभुसुंडी से आज प्रश्न कर रहे हैं कि राजा 1, रानी 3, लड़के 4, राजगद्दी 1, बैठा कोई नहीं, क्यों? तो काकभुसुंडी जी बताते हैं कि इसलिए नहीं बैठा कि उसमें सबसे बड़ी बात है वचन की। वचन कहा, कैसा वचन? कहा वचन मंथरा का कैकेयी को वचन, कैकेयी का महाराजा दशरथ को वचन, महाराजा दशरथ का भगवान श्री राम को वचन। कैसा वचन? बहुरी राम अभिषेक प्रसंगा, पुनि नृप बचन राजरस भंगा, पीता बचन सुनि राज उदासी, दंडक बन विचरतय विनाशी। अर्थात ये वचन जो है सब गड़बड़ कर दिया, सब गड़बड़ कर दिया। कोई बात नहीं, फिर भी भगवान रामचंद्र जी अपना जो है वचन का पालन किए और वन में चल दिए। अब ये वचन गड़बड़ निकलता क्यों है? आयुर्वेद शास्त्र से मैं ये सिद्ध करूँगा कि वचन मन के किस तत्व के कारण गड़बड़ निकलता है, वो सही निकलता है। तो मन का जो सबसे अच्छा तत्व है वो बुद्धि तत्व है। इसको जानने के लिए हम मन का फिजियोलॉजी जाने, मन का एनाटॉमी जाने, तब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो हम आप बताते हैं, मन के 3 स्तर होते हैं। वो 3 स्तर में पहले स्तर का नाम है भोग स्तर या भोगाश्रित मन, जिसे चित्त कहते हैं। चित्तम सुचित्तम बुद्धिम प्रकाशम। दूसरा स्तर है बौद्धिक स्तर, जिसे नैतिक मन कहते हैं या बुद्धि कहते हैं। आयुर्वेद में इसे महान कहते हैं। सबसे बड़ा ये सेंटर है, सबसे बड़ा स्तर है। अगर इसको जो संभाल लिया जो व्यक्ति, तो चाहे जो चाहे सब कुछ कर सकता है। तो बुद्धि तत्व सबसे बड़ा तत्व है इस मन में। आगे मैं ये भी बताऊंगा आपको कि बुद्धि बड़ा है कि ज्ञान बड़ा है, वो अगले प्रकरण में बताऊंगा। फिर तीसरा स्तर है आपका अहंकार स्तर या संतुष्टि मन, जिसे अहंकार कहते हैं। ये भी 3 तरह का होता है। ये सत्य होता है, रज, तम। तो 3 तरह हो गया। इसे आप ऐड ईगो, सुपर ईगो कह सकते हो, ऐड बैलेंस ईगो कह सकते हो, या संस्कृत में कह सकते हो इदम अहम परा अहम। तो इस तरह से इसका वर्णन हो गया। अब हम बुद्धि को बताते हैं कि बुद्धि कितने प्रकार का होता है। बुद्धि 2 प्रकार का होता है। एक होता है सद्बुद्धि, एक होता है दुर्बुद्धि या कुबुद्धि जिसे कह लीजिए। फिर ये दोनों बुद्धियाँ 3 प्रकार की हो जाती हैं। वो कौन कौन सी प्रकार हैं? पहला प्रकार है निश्चयात्मक बुद्धि। निश्चयात्मक बुद्धि में मन ये दृढ़ निश्चय करता है कि मैं जो काम ठानूंगा उसे अवश्य करूंगा। जैसे रावण ने यह ठान लिया कि सीता को हरना है तो हरना है, उसने हरण किया। दूसरा स्तर है धारणात्मक बुद्धि। धारणात्मक बुद्धि में धैर्य के साथ कार्य किया जाता है, बिल्कुल आराम से, कोई हड़बड़ाहट नहीं, कोई गड़बड़ नहीं। आचार्य चरक आयुर्वेद में इसके लिए कहते हैं कि सहसा विदधित न क्रिया अविवेक। अचानक कोई जल्दी में अविवेकपूर्ण कार्य न करें, ये मेरे चरक जी कहते हैं। और आयुर्वेद में माधव निदान एक पुस्तक है, उसमें तो साफ साफ कहा कि दृष्टिपूतम न सेतपादम, वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यपूतम बदेत वाक्यम, मनःपूतम समाचरेत। अर्थात आँख से देखकर पैर से चलना चाहिए, छान कर पानी पीना चाहिए, सत्य वचन बोलना चाहिए, तथा वाणी ऐसा प्रिय बोलें, कर्ण प्रिय बोलें कि लोगों को अच्छा लगे, लोग मोहित हो जाए। ये मेरा आयुर्वेद कहता है। और तीसरा जो है बुद्धि जो है, वो बुद्धि है स्मरणात्मक बुद्धि, जिसमें स्मरण होता है, हमें याद आता है पुरानी सी पुरानी चीज़। मैं कब का BMS का किया हूँ, लेकिन आज का आज याद है।
उसके कारण कैसे हैं? 8 कारण हैं उसके याद होने के। देख करके, रट करके, सुन करके, किसी का जन्म हुआ तो किसी के मरने का याद आ जाता है। तो वो श्लोक इस प्रकार से है, निमित्त रूप ग्रहणा सादिशा सविपर्या सत्वानुबंधा तभ्यासात ज्ञान योगात पुनस्तुतात दृष्टिश्रुता नाम भूतानाम स्मरणात् स्मृति उच्यते। अतः अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद दोस्तों। आइए। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर साहब जो बोले उस पर थोड़ा ध्यान दें। नमस्कार साथियों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और फेसबुक पर अगर हों तो उसे फॉलो करें। आपका चैनल DRX अजय दुबे, जो कि यूट्यूब पर भी है और इंस्टाग्राम पर भी है और फेसबुक पर भी है। आइए मंदिर थोड़ा बड़ा करके देखें अगर हो सके। देखिए, ये मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, ये तालाब है। आज के लिए इतना ही, अगला कल देखा जाएगा सर। नमस्कार।